है गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है सबका आपका अपने नाची पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले फर्स्ट ही आपके साथ शेयर एंड कम्युनिकेट की जाती रहती है। लेट्स गो। आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको बताने वाले हैं जो DSSB असिस्टेंट नर्सरी टीचर के लिए भर्ती के लिए जो यहाँ पर गवर्नमेंट इनकी नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके बारे में। इसका विज्ञापन जो आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी गई, इसका विज्ञापन जो है जारी कर दिया गया है। अब इस भर्ती के बारे में सभी जानकारी आपको मिल जाएगी स्टेप बाय स्टेप। पूरा वीडियो वॉच करिए। इस भर्ती के लिए आवेदन कौन कौन कर सकता है, क्या अदर स्टेट वाले भी इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कुल पदों की संख्या कितनी है, सैलरी कितनी होगी, सिलेक्शन कब तक हो जाएगा, यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या यानी कि जो वैकेंट सीट है वो कितनी है, इससे संबंधित आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है और ऑनलाइन आवेदन में किन किन डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन टोटली आपको यहाँ पर आज मिलने वाली है। सबसे पहले बता दूं आपको जो कौन सी विभाग में भर्ती है। ये भर्ती आई है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी कि DSSB जो डिपार्टमेंट है विभाग ने यहाँ पर विज्ञापन जारी किया है। कौन से पद पे भर्ती होनी है, असिस्टेंट टीचर नर्सरी में। विज्ञापन संख्या दिया है, कुल पदों की संख्या 1455। आपकी जो सैलरी होगी, पे स्केल होगी, वो कितनी होगी, पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी आपको प्रोवाइड यानी कि दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये आपका जो है सैलरी होगी। आपको नौकरी का स्थान की जो आपकी जॉब लोकेशन है वो कहाँ होगी, वो दिल्ली होगी। कैटेगरी तो यहाँ पर DSSB असिस्टेंट टीचर नर्सरी भर्ती 2024 का ही है। आपको जो ऑनलाइन आवेदन करना है वो आपको ऑनलाइन मोड में करना है, ना कि ऑफलाइन मोड में। और आवेदन की जो अंतिम तिथि हो 7 फरवरी 2024 यानी कि आप 7 फरवरी 2024 तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, जिसकी जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है यानी कि आधिकारिक वेबसाइट है DSSB.delhi.gov.in। इस पर आप विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि यदि आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है इसका अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप फॉर्म भरने से पहले यानी कि अप्लाई करने से पहले आप यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। तो नोटिफिकेशन जो आया था ये कब आया था, यानी कि नोटिफिकेशन रिलीज किया गया 28 दिसंबर 2023 को रिलीज कर दिया गया था। इसका जो आवेदन है वो 9 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक के बीच में लिया जाएगा, ठीक है। हालांकि जो भी एग्जाम डेट है यहाँ पर आपको रिटन एग्जाम भी देना होगा, लेकिन अभी यहाँ पर आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो कब यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा अभी इसकी पुष्टि यहाँ पर नहीं हो पाई। ओके, अपडेट सुने। इसके बाद जो यानी कि जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी लगी, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिफाइन किया गया है। यदि आप सामान्य OBC या EWS से आप बिलोंग करते हैं तो आपको हमारा 100 रुपये फीस है। यदि आप इससे हट के किसी अनदर कैटेगरी से, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो जीरो यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई शुल्क आपके नहीं लगने वाले हैं। भुगतान का प्रकार आपको ऑनलाइन के माध्यम से आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा, तो ज़्यादा फीस नहीं है, ज़्यादा आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर ज़्यादा निर्धारित नहीं करी गई है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं कि जो एज लिमिट है वो क्या है। तो यहाँ पर मिनिमम एज 18 ईयर्स है यानी कि 18 वर्ष है। अधिकतम एज जो है मैक्सिमम एज की बात करें तो 30 वर्ष यानी कि 18 से 30 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। जो एज की कैलकुलेशन की जाएगी वो 7 फरवरी 2024 को आधार मानकर यहाँ पर की जाएगी। हालांकि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, जैसे जो OBC SC ST PH हैंडीकेप्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर जो नियमों में प्रावधान है, जो कि एज रिलैक्सेशन है, उनको यहाँ पर दिया जाएगा, यानी कि जो उम्र में छूट है वो यहाँ पर उनको बिल्कुल दी जाएगी। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कुल पदों की संख्या। रिक्त पदों की संख्या है 1455 यानी कि 1455। डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर से ट्रेनिंग आपने कर रखी है, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या हो गया देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, और ये जो रिटन एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, ना कि ऑफलाइन। उसके बाद यदि आप इसमें आप सक्सेस यानी कि आपका रिजल्ट आप पास आउट हो जाते हैं तो फिर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल वेरिफिकेशन होगा। देन आफ्टर आपको जो यहाँ पर यदि आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। तो आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिप्लोमा आपने जो आपने डिप्लोमा BA फिर B.Ed कर रखा है नर्सरी तो उसकी मार्कशीट लगेगी, आपका फोटो सिग्नेचर लगेगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आप जनरल कैटेगरी से नहीं है तो आपका जो है जाति प्रमाण पत्र लगेगा, और यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। ओके,
और आपका जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है वो यहाँ पर होना चाहिए, आधार कार्ड और अन्य जो दस्तावेज हो जो वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स होंगे आपको वहाँ पर बताए जाएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है। और यदि आप इस भर्ती का जो विज्ञापन है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा डाउनलोड या नोटिफिकेशन, ओके। तो आप उस पर क्लिक करके इसके विज्ञापन को पूरा डाउनलोड करके अच्छे से आप रीड कर सकते हैं। यदि आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट अप्लाई करने का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा।